सीसीपीओ हैं रावलपिंडी के, उन्होंने ट्विटर पे आके ये खातून गिरफ्तार हो चुकी थी, इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी थी, एफआईआर का इंदराज हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, ये मामला सेटल हो चुका था। वो अहलिया तारिक मतीन की है, नसीम ज़ाहरा ने भी इसमें कोई रोल किया। अच्छा, आमिर मतीन तारिक मतीन का बड़ा भाई है, कलीम इमाम ने इसमें यकीनन कुछ ना कुछ किया। तारिक मतीन एक इमरानडू सहाफ़ी है, आमिर मतीन एक इमरानडू सहाफ़ी है, फलाना एक गंजांडू सहाफ़ी है, फलाना एक फजलांडू सहाफ़ी है, ये हमारे यहाँ चलता है ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। 116 दिन गुजर जाने के बाद खातून ने मोटरवे पुलिस एहलकार पर जो गाड़ी चढ़ाई थी, अहम पेशरफ्त हुई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। आप वाकई समझते हैं कि अहम पेशरफ्त हुई है? मैं तो ये समझता हूँ कि पुलिस ना होने का सबूत दिया है। पुलिस ने मजाक किया है, रावलपिंडी पुलिस ने। ऐसा मजाक होता नहीं, लेकिन ये सोशल मीडिया की वजह से हुआ नहीं, ना? ये मैं आपके सामने भी रख देता हूँ, साबित भी करूंगा मैं कि ये कैसे हुआ। सीसीपीओ हैं रावलपिंडी के, उन्होंने ट्विटर पे आके, जब ये वाकया हो गया जिस दिन, वीडियो आ गई जिस दिन, और वीडियो में नजर आया कि खातून हिट करके चली गई, उस दिन उन्होंने आकर कहा कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, ये वाकया 2 जनवरी का है, ये खातून गिरफ्तार हो चुकी थी, इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी थी, एफआईआर का इंदराज हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, ये मामला सेटल हो चुका था। ये सीसीपीओ की जानिब से ट्वीट किया गया रावलपिंडी पुलिस के अकाउंट से। सही है, ठीक है। अब उसके बाद रावलपिंडी पुलिस के अकाउंट से बताया जा रहा था, उसके बाद फिर उनका नाम सामने आया। नहीं, बड़ा दिलचस्प है ना, जो आपने मजाक किया, वो मजाक जो है क्या हुआ, देखिए। एक ट्वीट किया गया 22 तारीख को जी, ठीक है। 22 तारीख को रावलपिंडी पुलिस के अकाउंट से ग्रे टेक वाले 22 अप्रैल वाले कहा गया, खातून शहरी का गाड़ी से मोटरवे पुलिस के जवान को टक्कर मारकर फरार होने का मामला, वाकई का मुकदमा मोटरवे पुलिस की मुद्दत में 2 जनवरी को दर्ज किया गया था। यकूम का ये वाकया था। ठीक है। मुल्जिमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है और तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। ठीक है, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी, तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, ये हो गया था। अब उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट क्या किया, रावलपिंडी पुलिस की कार्रवाई, मोटरवे पुलिस के एहलकार को गाड़ी से कुचलने वाली खातून गिरफ्तार। तो आप तो सब कुछ कर चुके थे, 3 एफआईआर दाखिल कर चुके, ठीक है ना। गिरफ्तार मुल्जिमा की शनाख्त फरा के नाम से हुई। मुल्जिमा ने कार्य सरकार में मुजाहिमत की और रोकने के बावजूद पेट्रोलिंग ऑफिसर मोहम्मद साबिर को गाड़ी से हिट किया, फरार हो गई थी। वाकई का मुकदमा मोटरवे पुलिस की मुद्दत में, फिर उन्होंने दोबारा बताया कि तब दर्ज किया गया था। ये कलीम इमाम साहब ने भी एक ट्वीट किया। कलीम इमाम साहब के हवाले से आया कि उन तक एक एंकर ने, जिनकी ये अहलिया हैं, अच्छा, वो सिर्फ उनकी अहलिया नहीं करार दी गई। अच्छा। एक और काम हुआ, अब जो हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, उन स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक वो अहलिया तारिक मतीन की हैं। अच्छा, ठीक है। ये फरा साहिबा हैं, आमिर भाई की, आमिर मतीन की अहलिया थी। ये था गालिबन कोई 17 साल पहले, हाँ 16-17 साल पहले, ठीक है। तो ये तब उनकी अहलिया थी। और मैंने इस मामले को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया। अच्छा, मैं जाहिर है कि मैं आमिर भाई से नहीं पूछना चाह रहा था, तो मैंने उनके कुछ करीबी लोगों से, जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी, उनसे पूछा, कुछ और जगहों से मालूम किया, कुछ पुलिस वाले दोस्तों से मालूम किया। तो उन्होंने कहा कि ये पहले था, और उसके बाद उन्होंने कहा ये खातून हमें भी हैरानी है। अच्छा, मैं बात क्या कर रहा था कि हैरानी की उसमें कि ये खातून बहुत पढ़ी लिखी है, इन्होंने ये क्या किया। हमने बात करते हुए कहा कि मुकम्मल तौर पर जहालत है, क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है मारने की। ठीक है, वो कह रही थी आपने तू क्यों कहा। हाँ, तू जस्टिफिकेशन नहीं, हम ये बात करते कि जो कहा, जो एक्ट है, ये निरी जहालत है, गलत एक्ट है। सही है। अब मैंने ये बात की कि बहुत पढ़ी लिखी खातून हैं, ठीक है, वो हो गया कि आप, हाँ मैंने ये कहा था, अब हो गया कि आप इनको डिफेंड कर रहे हैं। मतलब इस जुमले में इनको डिफेंड करने का क्या है। मैं तो ये बता रहा था कि ये आमिर मतीन की अहलिया थी। आमिर मतीन का पुलिस के मुताबिक भी इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, आमिर मतीन ने कुछ नहीं किया। ये तमाम बातें होती, मुझ पर आ गए, ये तारिक मतीन की अहलिया है। भाई मतलब मेरी एक अदद अहलियां हैं जो मुझे बहुत प्यारी हैं, और मेरे 3 अदद बच्चे हैं, और मेरी एक अलग लाइफ है। अच्छा, आमिर मतीन तारिक मतीन का बड़ा भाई है। वो मेरे बड़े भाइयों की तरह है।
लेकिन वो मेरे बड़े भाई नहीं है। ये मतीन सिर्फ इत्तेफाकी है। हाँ, मतलब वो आतिफ मतीन के बड़े भाई हैं। आमिर मतीन साहब, वो एक जबरदस्त फैमिली है, वो उनकी अपनी एक फैमिली है, सही है। और हमारी अपनी एक फैमिली है, जैसे सबकी होती है। या यहाँ पे आपको शाहरुख खान मिल जाए, मैं हूं ना वाला, वो कहता नहीं सबके नहीं होते, याद है ना आपको, वो हो जाए कि सबकी फैमिली नहीं होती। नहीं भाई, सबकी फैमिली होती है। तो ये मेरी अपनी एक फैमिली है। वो मुझे कई लोगों ने टैग किया ट्विटर पे, और कई दफ़ा अच्छी बात यह है कि मैं तमाम जो नोटिफिकेशंस हैं, टैग की गई चीज़ें हैं, कुछ देख लेता हूँ, कुछ नहीं भी देखता। तो मुझे पता चला कि वो मेरी अहलिया बना दी गई हैं। अच्छा, मेरी मिसेस को खानदान के कुछ लोगों ने कहा कि क्या चल रहा है, कि ये तारिक मतीन की अहलिया हैं, और तुमने देखा, ये आपने पहले बताया नहीं। हाँ नहीं, अच्छा, वो हंस रही थी। उनको पता था कि मैं इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर चुका और तमाम मालूमात ले चुका, ये आमिर मतीन की अहलिया है। ये मेरी अहलिया को भी पता था। तो ये हो गया। अब लोग लगे हुए थे, फिर कुछ रिलेटिव्स वगैरह, उन्होंने कहा ये तुम्हारी कौन, वो हंस रहे थे, ये तुम्हारी कौन सी अहलिया है, मतलब वो जाहिर है कि बड़ी हैं और सब कुछ है। और अब हम ये देख रहे थे कि वो गिरफ्तार हो गई। गिरफ्तार होने के बाद वो लाई गई और उन्हें जुडिशियल कर दिया गया। इस पर भी शुरू हो गए कि ये एक सहाफ़ी की अहलिया। वो भाई, सहाफ़ी का उनसे अब कोई ताल्लुक ही नहीं है। फिर उसके बाद ये एक सहाफ़ी नसीम ज़हरा की भी रिश्तेदार हैं, नसीम ज़हरा ने भी इसमें कोई रोल प्ले किया है। अच्छा, फिर ये कलीम इमाम जो है, कलीम इमाम ने इसमें यकीनन कुछ ना कुछ किया है। कलीम इमाम इस वाक़े से कोई 2 साल पहले रिटायर हो गए। अच्छा, ठीक है। तो कलीम इमाम आईजी थे ही नहीं। असर रसूख तो रखते हैं, असर रसूख रखते हैं, लेकिन उस वक्त की आईजी कलीम इमाम चल रहा था। अच्छा, तो जिसका जो मुंह में आए, वो जो बकवास करनी है वो कर ले। हमारे यहाँ बड़ा आसान है। तो अब ये तमाम चीज़ें फेक न्यूज़ वगैरह के जुमरे में नहीं आएंगी। ये मेरी अहलिया बना दी गई वो खातून कलीम इमाम और नसीम ज़हरा, आमिर मतीन से उनका ताल्लुक ख़त्म हो गया। पता नहीं क्या कुछ शुरू हो गया बकवास। आज बहरहाल वो खातून जो थी, जो मैं बात कर रहा था आपसे, और मैंने आपको पता करके बताया कि ये कुछ दवाओं के ज़रिए असर या इनका अनवेल होना वो साबित होता है। आज कैमरे को देखकर वो जिस तरह से छुप रही थी, उनकी जो वीडियोज़ हैं उनमें अपना चेहरा छुपा रही हैं, पुलिस ने भी बताया इन्होंने कोई मुज़ाहमत नहीं की गिरफ्तारी के दौरान। हाँ, तो वो बड़ा हैरानकुन था। बहरहाल जुडिशियल कर दिया गया इनको। जो मैंने एक वकील दोस्त ने उनसे मालूम किया, उन्होंने कहा ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, जिस तरह का ऑफेंस है उसके बाद ये पुलिस से माफ़ी तलाफ़ी भी कर सकती हैं, तो उसके नतीजे में इनको एक सज़ा हो सकती है और इनकी ज़मानत हो सकती है। खातून हैं, तालीमी याफ्ता हैं, मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड्स के नतीजे में इनको दवा के ज़रिए असर होना भी कुछ, वो भी एक ग्राउंड हो सकता है। तो इनकी ज़मानत हो सकती है और इनको उसके बाद एक अदद ज़मानत का फैसला देते हुए जज साहब जो हैं वार्निंग दे सकते हैं कि अब आप मोहतात रहेंगी। लेकिन आमिर मतीन साहब पर जो तनकीद हुई, लोगों ने कुछ ना आओ देखा ना ताओ देखा, उसके बाद फिर तारिक मतीन पर आ गए। वही बात यह है कि किसी भी एक आम बंदे को कुछ नहीं पता, वो आ गया सामने कि तारिक मतीन देखा। अब तारिक मतीन तो तारिक मतीन एक इमरांडू सहाफ़ी है, आमिर मतीन एक इमरांडू सहाफ़ी है, फलाना एक गंजांडू सहाफ़ी है, फलाना एक फजलांडू सहाफ़ी है। ये हमारे यहाँ चलता है ना, हमारे यहाँ ये पुलिसांडू सहाफ़ी है, वो चलता है, क्राइम रिपोर्टर्स के लिए चलता है। तो वो उसी तरह से हो गया। और हमने जो गाली से ड्राइव्ड नाम है सहाफ़त का, इमरांडू, गंजांडू और पता नहीं फजलांडू, ये सारा ये हमने बनाया हुआ है। हम वो फौरन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और सबकी अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद है। तो जो दूसरी वाली का है उस पर फिर हमला कर दो, छोड़ दो, ऐसी की तैसी कर दो, ईंट से ईंट बजा दो उसकी। फिर बाद में पता चले कि जो हम कर रहे थे वो सारे मुंह के फायर थे, हवाई फायर थे, उनमें से कुछ भी नहीं था किसी काम का। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।